नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। बिहार के सोनपुर मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मेरठ की कवयित्री अनामिका अंबर को काव्य पाठ करने से रोक दिया गया। अनामिका ने बताया कि उन्हें रोकने के पीछे ऊपर से प्रेशर का हवाला दिया गया है। आरोप है कि यूपी के मुख्यमंत्री के समर्थन में कविता पढ़ने के कारण बिहार सरकार ने ऐसा किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बहुत प्रेशर है सरकार का और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है। उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। ये हाल है बिहार का। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है। कवि को कविता पाठ से रोका। सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। ये आरोप है यूपी में काबा गाने के जवाब में यूपी में बाबा गाने वाली कवित्री अनामिका जैन अंबर का, जिन्हें बिहार के सोनपुर मेले में काव्य पाठ से रोक दिया गया। इसके बाद फेसबुक लाइव कर अनामिका ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के दबाव में उन्हें हरिहर क्षेत्र मेले के मशहूर कवि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। एडीएम स्तर के अधिकारी ने मंच पर जाने से रोक दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है कि आपको काव्य पाठ नहीं करने दिया जाए। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया, और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है। उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। अनामिका अंबर यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सरकार उनकी कविता से डरी हुई है और जानबूझकर उन्हें काव्य पाठ से बिहार में रोका गया। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है, या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। अनामिका ने फेसबुक पर लाइव आकर उनको कविता पाठ करने से रोके जाने के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने हाल में कविताएं लिखी और गाई, खासकर योगी आदित्यनाथ के बारे में, इसी वजह से बिहार सरकार के इशारे पर उन्हें सोनपुर मेले के कवि सम्मेलन के उस मंच पर नहीं आने दिया गया। क्यों सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा यहाँ, क्यों मुझे मंच पर जाने से रोका गया, मेरी कौन सी बात से उन्हें क्या डर लगने वाला था, मेरी कौन सी कविता उन पर कौन सा प्रभाव डालने वाली थी कि उन्होंने मुझे मंच पर, या मैंने ऐसा क्या ऐसा पढ़ा है कि जिसके कारण उनको ये डर था कि मैं कुछ ना कह दूं। अनामिका के जिस गाने को लेकर यह हंगामा मचा है, उस गाने को भी आपको सुनाते हैं, जिसे उन्होंने यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गाया था। ये गाना यूपी में काबा गाने के जवाब में बनाया गया और गाया गया। तुष्टीकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जोन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। एक कवि को काव्य पाठ करने से रोकने पर कार्यक्रम में मौजूद दूसरे कवियों ने कवि सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब कवि और कार्टून भी लोगों को डराने लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मशहूर कवयित्री अनामिका अंबर को बिहार में कविता पाठ करने से रोकने का कवियों ने विरोध किया है। कवि गौरव चौहान ने बिहार सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अधिकारियों ने पहले उन्हें सोनपुर मेले में कविता पाठ के लिए बुलाया और उसके बाद कविता पाठ तक करने नहीं दिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम से बिहार सरकार की एक जो तुच्छ मानसिकता है वो सामने आई। दिनकर की धरती, ये दिनकर की परंपरा का संरक्षण कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और बिहार के ये नेता मंत्री, कि दिनकर जो स्वयं राष्ट्रवादी थे, आज एक कवित्री अनामिका अंबर जो स्वयं राष्ट्रवादी हैं, और उन्होंने यूपी में बाबा गाया था। तो यूपी में कौन जीता था? बाबा जीते थे ना। कभी वर्तमान को गाता है, तो अनामिका ने क्या गलत किया था? वर्तमान को गाया। अगर बाबा जीते हैं तो यूपी में बाबा ही तो गाया जाएगा, यूपी में अखिलेश, यूपी में राहुल तो नहीं गाया जाएगा। तो कवियत्री अनामिका अंबर ने जो उत्तर प्रदेश में गाना गाया था, जिसे लेकर अब जो है उन्हें नहीं गाने दिया गया और सवाल भी उठे, वो गाना एक बार आपको सुनवाते हैं। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी। तो कवित्री अनामिका अंबर हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है अनामिका जी आपका न्यूज़ 18 पर। अभी आपका ही गाना दर्शकों को हम सुनवा रहे थे और अब आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप ही से पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या वजह आपको दी गई, आपको जब आपका गाना गाने से रोका गया तो क्या वजह, क्या तर्क उस ओर से दिया गया आपको? अनामिका जी आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। कवित्री अनामिका अंबर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो बिहार में जब वो गाना गाने की कोशिश करती हैं, अनामिका अंबर एक बार फिर से जुड़ गई हैं हमारे साथ। अनामिका, जब आपने उत्तर प्रदेश में ये गाना गाया तो काफी तारीफों के पुल आपके बांधे गए और काफी लोगों ने इसे लोकप्रिय भी कर दिया और पसंद भी काफी किया गया, सोशल मीडिया का भी अगर हम जिक्र करें। लेकिन बिहार में जब आपने ये गाना गाया तो क्या तर्क आपको दिया गया इसके लिए, जब कविता पाठ करने से रोक दिया गया आपको? देखिए, बिहार में गाना गाया ही नहीं, सबसे पहली बात तो दुखी इस बात का है और मुद्दा भी यही है कि बिहार में जब मैं पहुंची हूँ सोनपुर मेले में, तो वहाँ पर काव्य पाठ करने से रोक दिया गया। ये बिहार सरकार का कार्यक्रम था, प्रशासन इसका आयोजन कर रहे थे और जब मैं कल बिहार पहुंची हूँ, पटना पहुंची हूँ, तो वहाँ से सोनपुर मेले पहुंचना था, लगभग ऐसे ही होगा 20-25 किलोमीटर दूर पटना से। और ये एक ऐतिहासिक स्थान है और ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है, सोनपुर मेला जिसको कहते हैं, हरिहर क्षेत्र में लगता है। तो वहाँ 1 महीने पहले आमंत्रण देने के बाद लगातार फोन से संपर्क भी रहे और कल जब मैं अपनी प्रस्तुति देने पहुंची हूँ तो मुझे रोक दिया गया कि मैं काव्य पाठ नहीं कर सकती हूँ। तो यानी शुरुआत ही नहीं की आपने, शुरुआत ही नहीं करने दिया गया आपको कविता की? और मैं कल काव्य पाठ नहीं कर पाई। दिनकर जी की धरती पर एक कवि को, एक कवित्री को इस प्रकार के अपमान को लेकर के वापस आना पड़ा। बहुत दुखद घड़ी है। कविता, क्या आपको गाने ही नहीं दिया गया? क्या आपको कविता पाठ करने ही नहीं दिया गया? यानी कि जिसके लिए आपको बुलाया गया था उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाई क्या? अनामिका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अनामिका से। और अनामिका जिस तरीके से अभी यहाँ पर बात करती नजर आई, उनका कहना है कि जिस काव्य पाठ के लिए 1 महीने से पहले से उनसे अपॉइंटमेंट भी ली गई थी, उन्हें बुलाया गया था, लेकिन जब वो पहुंची तो काव्य पाठ उन्हें नहीं करने दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल में आग लग गई। शुगर मिल के टरबाइन ब्लॉक में आग लगने से हड़कंप मच गया। मिल कर्मचारियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। परतापुर इलाके की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। मिल कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल लगातार जारी हैं। तस्वीरें आप देखिए, परतापुर इलाके की घटना है। आगरा में एक सरकारी स्कूल की शिफ्टिंग के दौरान छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल सीतानगर के प्राइमरी स्कूल को चीनी का रोजा में शिफ्ट किया गया था और इस स्कूल में 80 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे
नए स्कूल में जाने को लेकर तैयार नहीं हैं। बच्चों ने अपने अभिभावकों से नए स्कूल जाने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को समझाया है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में पढ़ते हो? 5 में? तो रो क्यों रहे हो? कौन कह रहा था? बच्चे चिढ़ा रहे थे आपको? अच्छा, तुमने बताया नहीं कि हमारा स्कूल ट्रांसफर हो गया है? पीलीभीत में किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामला पूरनपुर तहसील का है, जहां पर निजी ट्यूबवेल में बिजली मीटर लगाए जाने से किसान गुस्से में नजर आए। उन्होंने बिजली मीटर को हटाने की चेतावनी दी है। दरअसल बिजली विभाग ने पिपरिया, मजरा, माधो टांडा, मुझा कला समेत कई इलाकों में ट्यूबवेल में मीटर लगाए हैं। श्री राम जन्मभूमि के इतिहास को लेकर जल्द ही एक फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म की शूटिंग का काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे सकते हैं। अमिताभ बच्चन से फिल्म में आवाज देने का अनुरोध किया गया है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने शुक्रवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। फिल्म निर्माण की देखरेख के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें लेखक और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, फिल्म निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, प्रसिद्ध लेखक यतीन्द्र मिश्रा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव सच्चिदानंद जोशी शामिल हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बयान जारी कर कहा है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन से फिल्म के वर्णन के लिए आवाज देने का अनुरोध किया गया है। तो अमिताभ बच्चन दे सकते हैं, इसके लिए अपनी आवाज। फिल्म निर्माण की देखरेख के लिए फिलहाल समिति बना दी गई है, जो इस पूरे मामले को देख रही है। प्रसून जोशी भी इस समिति का हिस्सा है। यहाँ फिल्म बनाई जा रही है जो संपूर्ण निर्माण कार्य का चित्रण देगी। 500 साल का इतिहास भी आएगा और ये फिल्म दूरदर्शन बनाएगा। इस दूरदर्शन की टीम में भी कोऑर्डिनेशन का काम डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को दिया गया है। वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव हैं। उनके साथ डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य बनाया, उन्होंने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रस्तुत की हैं। वॉइस देनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन जी ने भी निःशुल्क अपनी सेवाएं इसके लिए प्रस्तुत की हैं। स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो शायद फिल्म सेंसर बोर्ड में प्रसून जोशी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इसको करूँगा। और इस तरह से एक 5-6 लोगों की टीम बन गई है। मुझे अच्छा लगा। अयोध्या निवासी राज सदन के बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र यतीन्द्र, वो भी बड़े साहित्यिक हैं और उन्होंने भी प्लिंथ के चित्रण में और फिल्म में अपनी सेवाएं देना स्वीकार कर लिया है। मुझे लगता है कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी और अमिताभ बच्चन अगर अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जब हार का डर होता है तो सिर्फ डेरा ही नहीं डाले जाते, बल्कि चाचा के पांव भी छुए जाते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। लेकिन जो आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में हुआ था, वही मैनपुरी उपचुनाव में होने जा रहा है। का डर होता है तो डेरा ही नहीं डालते, चाचा के पैर भी छुए जाते हैं। तो अब चाचा के पैर भी छू रहे हैं मंच से और वहीं पे बैठे हुए हैं, और जिससे कि वो सीट मैनपुरी हारे ना, मगर हार उनको दिख रही है। जो आजमगढ़ में हुआ वो मैनपुरी में भी होएगा। परिवारवाद वर्सेस विकासवाद की लड़ाई है और विकास जीतने वाला है।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का दावा है कि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाह के हर हाल में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि एसपी के पास न तो अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर नेता है, न ही उस तरह का जनाधार। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी योगी सरकार जनता के हित में काम कर रही है, उसमें बीजेपी की जीत तय है। एसपी सिंह बघेल इटावा के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आए हैं। जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते थे। अब बीएसपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है तो 1 लाख वोट कम हो गया। दूसरी बात है, अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर प्रत्याशी नहीं है, डिम्पल यादव हैं। तीसरी बात, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। वाराणसी के अहिल्याबाई घाट के पास नाव बीच गंगा में पलट गई और नाव में 34 लोग इस वक्त सवार थे। स्थानीय मल्लाहों और पुलिस की सक्रियता की वजह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में डूबे 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों का बीएचयू अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाव पर सवार सभी लोग केरल के रहने वाले थे। भाषाई वजह से परेशानी आई, लेकिन पुलिस कमिश्नर के तमिल ज्ञान ने उनकी समस्या का निदान कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने तमिल में बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नाव का पटरा निकलने की वजह से हादसा हुआ था, जिसके बाद नाविक फरार हो गया। नाव केदार घाट से चलती है, जो अपने आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं को लेकर दर्शन पूजन स्नान आदि के लिए निकलते हैं। उसमें लगभग 34 व्यक्ति सवार थे। नाव वाले ने किसी को भी लाइफ जैकेट वगैरह नहीं पहनाया था। नाव बीच में आती है जब शीतला घाट के सामने, तो उसका पटरा हट जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से नाव में पानी भर जा रहा है। नाव में पानी भरने के कारण लोग थोड़ा घबरा गए। उसमें से 2 व्यक्ति नदी में गिर गए थे। हमारे मल्लाह और जल पुलिस जो यहाँ के लोकल थे, उन लोगों ने जाकर नाव को, जितने लोग थे सबको रिकवर किया है। 34 लोग सवार थे, 2 लोग अस्पताल भेजे गए हैं, जिसमें से 1 पुरुष और 1 महिला हैं। दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो उधर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने नाव दुर्घटना के पीड़ितों के साथ संवाद किया। पुलिस कमिश्नर ने अपनी मातृभाषा तेलुगु में संवाद किया। दरअसल काशी नाव हादसे के पीड़ित आंध्र प्रदेश के राजामंड्री जिले के रहने वाले हैं और इसके साथ ही उन्होंने घायलों के इलाज के लिए बीएचयू के डॉक्टर से भी बातचीत की है। ఎవరైతే కొంచెం ఓల్డర్ వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు మీరు వీళ్ళ హెల్ప్ ఉండాలి అంటే ఉండండి. అంటే ఇన్ కేసు ఒకవేళ డాక్టర్లు డిశ్చార్జ్ చేస్తే అది వేరే సంగతి. మీరు భయపడకండి. ఇంకేదైనా హెల్ప్ కావాలంటే నాకు చెప్పండి. అండ్ ఈయన ఇన్స్పెక్టర్ నేను పంపించాను, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన అంతా మీకు. और अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर धौलाना थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया यूपीएसआईडीसी में खेकड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज में लोहा गलाने वाली भट्टी में तेजी गिरने से मैनेजर की मौत हो गई। मैनेजर भट्टी में जिंदा जल गया। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए धौलाना थाना में मामला दर्ज कराया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अनुराग त्यागी 6 महीने में इस फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में कार्यरत था। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कोई लेबर है और जो कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़ फोड़ कर दिए। हार्ड डिस्क डिब्बे सब फाड़ के ले गए। और फैक्ट्री मालिक यहाँ कोई नहीं है। इन्होंने मेरे भाई को बाहर करके उसके ऊपर मलबा डाल दिया गया है। आप देख लीजिए भट्टी सामने वहाँ पे और इस फैक्ट्री ने, और कोई मालिक अभी तक नहीं आया। थाना धौलाना में सूचना प्राप्त हुई कि खेकड़ा कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यूपीएसआईडी फेज 3 फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने फर्नेस में कूदकर जान दे दी है। इस सूचना पे तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंची और परिजनों से वार्ता कर परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे वहाँ उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। समस्त तथ्यों पे आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
पिथौरागढ़ से अगली खबर है। यहाँ के कनाली छीना में शराब के नशे में धुत एक पुलिस के सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कनाली छीना महोत्सव के दौरान का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस का सिपाही नशे में महिला से अभद्रता भी कर रहा है। मेले में सुरक्षा में तैनात सिपाही इस हरकत से हैरान है। वीडियो वायरल होने पर एसपी लोकेश्वर सिंह ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। और किचन में आगे महिला बैठी वहाँ पे, आप क्यों बैठे वहाँ पे? आप पुलिस प्रशासन हो ना, प्रशासन में है ना, आपकी व्यवस्था क्या बनती है? क्यों बैठे हो वहाँ पे? आप क्यों बैठे हो? आप यहाँ पे आपकी ड्यूटी कहाँ बनती है? महिला वहाँ पे दुकान, पुलिस प्रशासन ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे सर? किस लिए बैठे सर आप यहाँ पे? अपने लिए बना रखा, पैसे दिए ना उन्हें, लेकिन आपको यहाँ बैठने का नहीं मतलब बनता है। यहाँ पे नहीं बैठना पड़ता आपको। आप कौन ड्यूटी है? आपने ड्रिंक की है? किए नहीं किया? क्यों किया? हाँ ये आप बनाओ, आप ये आपका गलत बात है नहीं है आपकी। हमारे मेडिकल कराते हो, हम आपके मेडिकल कराएंगे अभी हैं? ये गलत बात है। यहाँ महिला बैठी है, आप महिला के बीच में जाने का क्या मतलब होता है आपका? नहीं मतलब क्या मतलब है आपका यहाँ बैठने का? आपकी ड्यूटी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और